नमस्कार दोस्तों। ये एक मेल पाम है। इनकी उम्र 38 प्लस है। हाथ की अगर हम बनावट को देखें या हाथ के पर्वतों की स्थिति को देखें तो शुक्र की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, चंद्रमा की अच्छी है, लेकिन हाथ में दो पर्वत थोड़ा सा यहाँ कमज़ोर हो जाते हैं। एक तो गुरु पर्वत और थोड़ा बुध पर्वत भी थोड़ा सा वीक नज़र आता है। मंगल की भी काफ़ी अच्छी है। चलिए एक एक करके सभी पर्वतों के बारे में जानेंगे शुरुआत से ही, क्योंकि इनके सवाल तो हैं जीवन में धन की स्थिति कैसे रहने वाली है और मेरा व्यापार कैसा चलने वाला है। तो उन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, यदि पाम की अगर हम बनावट को देखें हथेली की, तो पूरा हथेली जो है आयताकार नज़र आती है। और जब हथेली आयताकार के साथ थोड़ा स्क्वायरिश भी नज़र आती है। दोनों तरीके से देखा जाए तो आयताकार नुमा भी है, लेकिन ऐसे हाथ जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। स्क्वायरिश पाम जो होता है बहुत कर्मशील व्यक्ति होते हैं, अपने कर्म के माध्यम से बहुत आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा पीछे से हथेली थोड़ा चौड़ी है, आगे से थोड़ा सुकड़ी है, तो ऐसे थोड़ा सा संकोच करने वाले होते हैं। आगे जो बात करते हैं तो थोड़ा सा संकोच रहता है, खुल करके बात नहीं कर पाते हैं। एक इनमें माइनस पॉइंट हो जाता है, हथेली जब आगे से थोड़ी सी दबी हुई होती है, यानी कि बराबर ना होती है चौकोर में। क्योंकि अगर यहाँ से देखें तो काफ़ी बड़ी स्थिति बन जाती है, यहाँ थोड़ी छोटी बन जाती है, तो उस स्थिति से हथेली थोड़ा सा सुकड़ी हुई हथेली हम कहेंगे इसको, आगे से उंगलियों की तरफ से। बात करें उंगलियों की, देखिए पाम के मुकाबले जो उंगलियां हैं काफ़ी छोटी हैं। और जब उंगलियां छोटी होती हैं तो ऐसे व्यक्ति फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और उंगलियों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और जल्दबाजी में निर्णय लेकर के आगे बढ़ भी जाते हैं। लेकिन एक माइनस पॉइंट होता है, कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण ऐसे जातक गलत निर्णय ले लेते हैं, उससे जो है नुकसान भी उठा जाते हैं। अब उंगली और हथेली की जुड़ाव की बात करें तो देखिए, उंगलियां हथेली की बिल्कुल धनुषाकार जुड़ी हुई है। अगर देखा जाए तो दोनों धनुषाकार, बहुत अच्छा बात हो जाती है ये। जब उंगलियां हथेली से जब बिल्कुल धनुषाकार जुड़ी हुई हों तो ऐसे व्यक्ति आई हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रिप करके चलने वाले होते हैं और उनको आगे बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि डिसीजन ले करके जल्दी ही जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है। अब बात करें उंगलियों की एक एक करके। बुध की उंगली थोड़ा सा छोटी है, वैसे तो करीब करीब बराबर है, हल्की सी छोटी है। तो थोड़ी बहुत लापरवाही ऐसे जातकों के अंदर रहती है, फाइलिंग अकाउंटमेंट चीज़ों को संभाल के रखना। बाकी फिर भी ठीक स्थिति रहने वाली होती है। बुध की उंगली काफ़ी अच्छी है। सूर्य और गुरु की उंगली की बात करें तो देखिए, सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी है। और जब सूर्य की उंगली लंबी होती है तो ऐसे व्यक्तियों में प्रसिद्धि की इच्छा रखने वाले होते हैं, बुद्धिमत्ता और रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं। और दूसरी बात यह हो जाती है, ऐसे जातक रिस्क लेने की क्षमता बहुत गजब की होती है, रिस्क बहुत बड़ा ले जाते हैं। और जब सूर्य की उंगली कुछ ज़्यादा ही अधिक बड़ी हो जाए, यानी काफ़ी बड़ी है गुरु की उंगली से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी है, तो थोड़ा सा अहम की भावना भी जागृत हो जाती है ऐसे जातकों में, अहम। तो ये यहाँ पर स्थिति, गुरु की उंगली थोड़ा छोटी है तो गुरु की थोड़ी कमजोरी को भी दर्शाती है। शनि की उंगली भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, सीधी है, तो शनि की स्थिति भी ठीक रहने वाली है। बात करें अंगूठा की, अंगूठा काफ़ी सशक्त है। ऐसे जातक बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं, बहुत जिद्दी, जिस कार्य के प्रति जिद कर लेते हैं उसको पूरा करके ही मानने वाले होते हैं, कार्य के प्रति जिद रखने वाले होते हैं। बात करें फ्लैंजों की, तो फर्स्ट फ्लैंज छोटा है और सेकंड फ्लैंज काफ़ी बड़ा है। देखिए, जब सेकंड फ्लैंज बड़ा होता है तो ऐसे जातक तर्क वितर्क करने में बहुत माहिर होते, लॉजिक के साथ बातें भी दूसरों को समझा पाते हैं। अब जब फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा सा छोटा हो जाता है तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस की थोड़ा कमजोरी हो जाती है। ऐसे जातक कार्य करने से पहले थोड़ा घबरा जाते हैं, एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है। बाकी अंगूठा नुकीला है तो ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान हुए होते हैं। अंगूठा सशक्त और जिद्दी स्वभाव को दर्शाता है और ऐसे जातक अग्रेसिव स्वभाव के भी होते हैं। गुस्सा भी ऐसे जातकों को बहुत जल्दी आता है, क्योंकि काफी मासल है, नीचे से मोटा है अंगूठा। चलिए बात करें इनके पर्वतों की। सबसे पहले गुरु पर्वत की बात करें। देखिए, गुरु पर्वत काफी अच्छा है, लेकिन गुरु पर्वत की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो काफी
छोटा एरिया में। जब गुरु थोड़ा सा कमजोर हो जाता है तो जातक के ज्ञान में थोड़ी कमी आ जाती है। जातक को ज्ञान ना होने के कारण थोड़ी सी कहते हैं कमी होने से कारण समाज में भी अपमान का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे जातक उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं। जब ज्ञान की कमी होती है तो उद्दंडता भरी बातें कर जाते हैं, तो जातक का प्रभाव थोड़ा सा वाणी के माध्यम से कमजोर हो जाता है, ज्ञान के माध्यम से। बाकी यहाँ पर गुरु पर्वत की स्थिति देखें तो काफी अच्छी है। यहाँ पर स्क्वायर साइन भी बने हुए हैं। जब स्क्वायर साइन यहाँ पर बनते हैं तो ऐसे जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे जातक स्वाभिमानता बहुत होती है ऐसे जातकों के अंदर, और जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। जब गुरु की स्थिति थोड़ा कमजोर होती है तो गुरु हमारे संबंधों का कारक है, तो थोड़ा सा संबंधों में भी यहाँ कमजोरी आ जाती है जातकों के वाणी के माध्यम से। यानी कि हम ये कह सकते हैं ऐसे जातक अपनी वाणी के माध्यम से शत्रु बना लेते हैं। तो इनको समझना है, गुरु को थोड़ा सा मजबूत करने की बहुत अच्छा रहेगा, गुरु को अच्छी स्थिति में रखने के लिए, क्योंकि गुरु संबंधों का कारक है। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में भी थोड़ी प्रॉब्लम ऐसे जातकों की आ जाती है जब गुरु की स्थिति कमजोर होती है। और सामाजिक जो हमारे संबंध होते हैं, ऑल रिलेशंस होते हैं, उनमें भी थोड़ा कमजोरी हो जाती है जब गुरु की स्थिति कमजोर होती है। तो यहाँ चाहेंगे कि हम आपसे कि आप इस गुरु पर्वत को थोड़ा सा मजबूत करें। गुरु की जो प्रेडिक्शन के बाद हम रेमेडीज आपको बताएंगे, उसके माध्यम से थोड़ा सा आप कोशिश करें तो आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में ये सारी लाइनें आपको जीवन में जितनी भी इच्छाएं हैं पूर्ति होती रहेंगी। आपकी जो भी इच्छाएं रहेंगी जीवन में, कि जो भी रेखाएं माइंड लाइन से निकल रही हैं या जीवन रेखा से भी यहाँ से निकली हैं बराबर से, तो ये सारी खड़ी लाइनें जातक को अच्छा, जो इच्छाएं होती हैं जातक की वो पूरी होने वाली होती हैं। और ये जो पड़ी लाइनें हैं सारी मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं। जातक को एक से अधिक माध्यम से भी धन मिलने वाला होता है या कमाने वाले ऐसे जातक होते हैं। शनि पर्वत की बात करें तो देखिए शनि पर्वत काफी अच्छा है। शनि पर्वत थोड़ा सा आलसी भी बनाता है ऐसे जातकों को। शनि की स्थिति काफी अच्छी है और यहाँ बीच में देखें तो स्क्वायर साइन भी बने हुए छोटा सा, और जब स्क्वायर साइन होता है तो ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है। शनि पर्वत पर स्क्वायर साइन का मतलब है जातक को बहुत प्रोटेक्शन मिलने वाला होता है। जातक को संघर्ष तो रहता है, लेकिन चाहे देर से सही जातक के सारे कार्य आसानी से हो ही जाते हैं, क्योंकि संघर्ष के बाद जातक को कोई परेशानी आती है, जो भी दिक्कत होती है वो उसको मिलने वाले मतलब सफलता मिल ही जाती है उन कार्यों में। और प्रोटेक्शन का कार्य होता है यहाँ पर, और ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति भी मिलने वाली होती है। ऐसे जातक पैतृक संपत्ति का लाभ उठाने वाले होते हैं। और जितनी भी यहाँ पर ये खड़ी लाइनें हैं, जातक को जीवन काल के वृद्धावस्था में ऐसे जातकों की मल्टीपल इनकम और वृद्धावस्था भी ठीक रहने वाली होती है। बाकी यहाँ पर ये तो इनके कुछ ना कुछ वैसे निशान बने हुए हैं काम करने से या जैसे बन जाते हैं। बाकी यहाँ पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है। स्क्वायर साइन बहुत क्लियर, यहाँ पर खड़ी लाइन है। तो शनि पर्वत अच्छा है। ऐसे जातक गंभीर स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आलस्य भी ऐसे जातकों में होता है। एक काम डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, अनुशासन प्रिय तो होते ही होते हैं। और बाकी यहाँ पर शनि की स्थिति काफ़ी ठीक है, ऐसा नहीं है शनि की स्थिति खराब नहीं कह सकते हम। यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं है, ना ही कोई क्रॉस ऐसा बना हुआ है। अब बात करें सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत भी काफ़ी अच्छा है। देखिए सूर्य पर्वत पर लाइनें काफ़ी हैं, 1 2 3 लाइन खड़ी हैं। जब इतनी लाइनें खड़ी हों तो ऐसे जातक एक से अधिक माध्यम से धन कमाने वाले होते हैं। जातक को सफलताएं भी अच्छी मिल जाती हैं, थोड़ा मेहनत से ही ज़्यादा सफलता मिलने के योग भी बन जाते हैं। बाहर की तरफ भी थोड़ा सा ये विशेष भी बना हुआ, ऐसे जातक को घर से बाहर सम्मान ही मिलने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर जब क्रॉस की स्थिति बन जाएगी को रेखाओं के द्वारा, तो एक यहाँ पर माइनस पॉइंट यही हो जाता है, जब खड़ी लाइनों के बाद जब क्रॉस की स्थिति बन जाए तो ऐसे जातकों को जल्दी ही आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। प्लस ऐसे जातक पिता से संबंध ठीक ना हो, पिता से दूरी हो, पिता का साया ना हो, इनमें से भी एक चीज का जीवन में अभाव बना रहने वाला होता है जब सूर्य पर्वत पर क्रॉस की स्थिति बन जाती है। बाकी सूर्य की पर्वत काफी अच्छी स्थिति में है। काफी जब लाइनें होती हैं तो जातक एक से अधिक माध्यम से धन कमाने की इच्छा रखते हैं, और ये धन कमाते भी हैं। इच्छा नहीं रखते हैं धन, मतलब ऐसे जातक एक से अधिक धन कमाने में सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि सूर्य पर्वत हमें सफलता का कारक है।
तो यहाँ पर ये स्थिति काफी अच्छी है सूर्य पर्वत की। लेकिन जब ये लाइन है, जब हृदय रेखा से चलती है, तो ये जातक की 50-52 साल की उम्र के बाद ही सफलता की तरफ इशारा करती हैं। अगर ये रेखाएं नीचे से निकलती, नीचे से कोई रेखा दिखाई नहीं दे रही, अगर ये यहाँ से रेखाएं निकलती तो फिर ज्यादा अच्छा रहता। बाकी हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं तो फिर भी वही उम्र आ जाती है 55-54 के बाद ही ये जीवन में सफलता की तरफ इशारा करती है। सूर्य पर्वत की स्थिति ठीक है। बाकी यहाँ स्क्वायर साइन भी बना हुआ है तो ये भी अच्छा है। फैला हुआ काम मिलने वाला रहता है जातक का फैला हुआ काम होता है। जातक जो भी कार्य करता है फैला हुआ काम करता है, यानी कि दूर दूर तक कार्य करता है। छोटे छोटे स्क्वायर रेखाओं के माध्यम से ही इसी में बने हुए हैं। बाकी सूर्य पर्वत की स्थिति ठीक है। बुध पर्वत की बात करें तो देखिए बुध पर्वत भी बहुत अच्छा है, काफी अच्छा और काफी बड़े एरिया में, और सूर्य पर्वत से जुड़ा हुआ भी और सूर्य की तरफ उठा हुआ भी। लेकिन माइनस पॉइंट यहां पर यही हो जाता है कि जब यहां से थोड़ा सा साइड से दब जाए तो ऐसे जातकों में थोड़ा याद शक्ति की कमजोरी हो जाती है। जैसे कहीं मीटिंग में गए, बात की, वहां से वापसी लौटे, तब ये ऐसी बातें याद आती, यार ये तो बोलना था उनको, ये तो रह ही गया। तो यानी कि वक्त पर वो चीजें जो बोलने वाली नहीं बोल पाते हैं, यानी कि तो उसका कारण क्या है, यहाँ बुध की कमजोरी है। थोड़ा सा बुध को इन्हें मजबूत करना पड़ेगा। बुध की स्थिति जब मजबूत होगी तो वाणी भी इनकी अच्छी होगी, व्यापार भी अच्छा चलने वाला होगा। बाकी काफी लाइनें यहाँ पर देखिए, बारीक बारीक लाइनें बनी हुई हैं। ये बारीक बारीक लाइनें जब बनती है तो ऐसे जातक की जो धन की स्थिति है वो आम लोगों से अच्छी रहने वाली होती है। ऐसे जातक आम लोगों से अच्छे समृद्ध होते हैं। ऐसे जातकों की वाणी भी ठीक ठीक कहेंगे, ज्यादा अच्छी ना बुरी, ठीक रहने वाली होती है। जब बुध की स्थिति थोड़ी कमजोर है तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो रहने वाली रहेगी। बाकी ऐसे जातक गणित में भी अच्छा रहते हैं, 1-2 भाषाओं के जानकार भी होते हैं, चातुर्य बुद्धि होती है और अपनी चातुर्य बुद्धि से सारे कार्य करने वाले भी होते हैं। अब बात करें, देखिए थोड़ा सा यहाँ सूर्य पर्वत की तरफ जब पर्वत उठ जाए, बुध पर्वत सूर्य पर्वत की तरफ उठा हो, तो ऐसे जातकों में एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक खुश मिजाजी होते हैं। दूसरा, नाम के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है। अगर कोई काम करते हैं छोटा तो कि मेरा नाम हो, ये इनके अंदर चलता रहता है कि हम मेरा कोई नाम हो। तो यहाँ पर ये स्थिति काफी अच्छी है। तो बुध की थोड़ी सी वीक है, बाकी बुध की स्थिति भी काफी अच्छी, बुध की उंगली भी ठीक है और व्यापार के माध्यम से ऐसे जातक अच्छी सफलता भी हासिल करते हैं। अब बात करें देखिए बाहरी मंगल की, तो बाहरी मंगल काफी अच्छा उभरा हुआ है। तो ऐसे जातक निडर होते हैं, दूसरों से खुल करके बात करने वाले होते हैं, कोई वो डर नहीं रहता ऐसे जातकों को। और जब संकट के समय में हिम्मत के साथ डट करके सामना करने वाले होते हैं, जब बाहरी मंगल उभरा हुआ हो। लेकिन ऐसे जातक थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं, जल्दी ही गुस्सा भी जल्दी आता है और जल्दी ही थोड़ा सा, यानी कि इनको संभल करके चलने की आवश्यकता है। बाहरी लोगों से जब बात करते हैं, कुछ बातें वो वाद विवाद पर अपना जिद्दी ना बनना चाहिए इनको, ऐसे जातकों को। क्योंकि जब बाहरी मंगल उठा हुआ ज्यादा हो, और यहाँ पर मुझे हल्के हल्के काले धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं, तो हो ना हो लड़ाई झगड़े का भी थोड़ा सा बन जाता है जब व्यक्ति ज्यादा ही निडर हो जाता है। तो मैं यहाँ चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना धैर्य बना करके लोगों से बात करें, धैर्य बनाए रखें। यानी कि वाद विवाद के बाद भी बात जब करते हैं तो वाद विवाद भी होता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें, अपना आप धैर्य को ना खोएं, अपने आप को ना खोएं। अब बात करें चंद्र पर्वत की, देखिए चंद्र पर्वत काफी अच्छा है और यहाँ थोड़ा कवाकार भी लिए हुए है थोड़ा सा। तो ऐसे जातक संगीत प्रेमी भी होते हैं, जब थोड़ा सा कवाकार लिए हो, संगीत सुनने का शौक होता है ऐसे जातकों को। चंद्र पर्वत काफी अच्छा है। ऐसे जातकों को दूध से बनी हुई चीजें, दूध बहुत अच्छा लगता है। मन की स्थिति भी ठीक रहती है। कल्पनाएं बहुत करते हैं ऐसे जातक, कल्पनाओं में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, या कल्पनाएं करते ही, मतलब कल्पनाओं में ही जीते हैं, ये कह सकते हैं। कल्पना जब करते हैं तो कल्पनाओं में ही जीते हैं, तो उससे बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है ऐसे जातकों की, दूसरों को इमेजिन बहुत अच्छी कर लेते हैं जब चंद्र की स्थिति काफी अच्छी होती है। मन स्थिति ठीक। तो बाकी मन स्थिति की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पर एक ही पर्वत से हम सभी चीजों को नहीं खोल पाते। कुछ लोगों को देखा है कि एक ही मन, चंद्रमा को देखा, उसी पे आधार बोल दिया मन ठीक नहीं है आपका। लेकिन मन की स्थिति को देखने के लिए आपको माइंड लाइन को भी देखना जरूरी है, जीवन रेखा को भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है मन स्थिति, यहाँ पर मन की चंद्रमा जो है मन का कारक है, और मन की स्थिति को हम गति को देख सकते हैं कि मन की गति कैसी है। अब बाकी स्थितियां तो और रेखाओं के माध्यम से
देखा जाएगा। लेकिन कल्पनाएं जो होती हैं, जो हमारे अंदर चलती रहती हैं, वो मन हमारी कितनी बड़ी कल्पनाएं करता है, उनकी तरफ इशारा करता है। तो ऐसे जातक कल्पनाएं अच्छी करते हैं और कल्पनाओं को दिशा भी देते हैं। जब चंद्रमा की अच्छी स्थिति है, यहाँ पर स्थिति खराब नहीं कहेंगे। बाकी कोई ऐसी लाइन यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई यहाँ पर कोई चिन्ह बना हुआ है। लेकिन हाँ, हल्का सा स्पॉट काला सा धब्बा है, तो हो ना हो जीवन के प्रति एक डर बना रहता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। रात को नींद में भी समस्या आ जाती है कभी कभी, एक डर जाना रात को, या गंदे स्वप्न देखना, जब चंद्रमा पर कहीं भी काला धब्बा या काला चिन्ह नजर आता है। तो ये क्या है, ग्रहों के दशा अंतरदशा के अंतराल में ये चिन्ह बनते हैं जो काले धब्बे हैं या तिल है, और समय आने पर मिट भी जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति को थोड़ा सा हल्का सा कमजोरी कहेंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे, यहाँ पर मध्यम दर्जे का ही चंद्रमा कहेंगे। अब शुक्र की स्थिति की बात करें, देखिए शुक्र बहुत पावरफुल है इनका। जब शुक्र ज्यादा पावरफुल हो जाए और इस पर काला चिन्ह भी आ जाए, तो ऐसे जातक कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, वासना विषय भोगों की तरफ ज्यादा भागने वाले हो जाते हैं। लेकिन शुक्र पत्नी का कारक है। अगर पति की स्थिति की हाथ में देखेंगे हम, तो यहाँ पर पत्नी के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी कमजोरी या पत्नी के साथ संबंधों में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है जब शुक्र पीड़ित होता है। और शुक्र पीड़ित होता है तो शुक्र जनित रोगों की तरफ इशारा करता है, जो कि यूरिन इन्फेक्शन या किडनी स्टोन की तरफ इशारा करता है। बाकी यहाँ पर शुक्र अच्छी स्थिति में है, ऐसे जातकों, खड़ी लाइनें भी यहाँ पर बनी हुई हैं, तो ऐसे जातकों को लग्जरियस तो जीवन में मिलने वाली रहेगी। सारे सांसारिक सुख जो होते हैं, सुख सुविधाएं, वो मिलती रहेंगी और मिलने वाली रहेंगी। लेकिन जब मणिबंध की तरफ काले काले धब्बे या काला थोड़ा सा ज्यादा उठ जाए, तो ऐसे जातकों को स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। स्वास्थ्य थोड़ा कहीं ना कहीं कमजोर रहने वाला होता है जब मणिबंध की तरफ शुक्र ज्यादा उठा हुआ हो। कुछ लाइनें पड़ी हुई भी साइड में दिखाई देती हैं, तो अचानक धन लाभ की तरफ इशारा करती हैं, शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट की तरफ से, या कोई भी अचानक धन लाभ भी ऐसे जातकों को मिलने वाला होता है जब शुक्र की स्थिति पर्वत पर ये लाइनें होती हैं। खड़ी लाइनें भी हैं, ऐसे जातकों के संतान सुख भी जीवन में मिलने वाला रहता है। यहाँ पर ये खड़ी लाइनें भी हैं, कुछ योग चिन्ह भी बने हुए हैं। तो शुक्र की स्थिति काफी अच्छी है ऐसे जातकों को। बस यही है, सोचना इनको यही है कि भोग जब हम करते हैं तो भोग हमें रोगों की तरफ इशारा करते हैं। जब हम ज्यादा भोगते हैं तो बस समझना यही है कि भोगों को भोगिए अपने तरीके से, सही से, ताकि क्या हम रोगों को तरफ ना चले जाएं। तो कुल मिलाकर के शुक्र की स्थिति यहाँ पर ठीक ठीक कहेंगे, शुक्र ठीक है। बाकी मंगल अंदरूनी काफी अच्छा है। जब शुक्र और मंगल काफी अच्छे हो जाए तो यहाँ प्रॉब्लम यही हो जाती है। देखिए शुक्र मंगल काफी अंदरूनी अच्छा है, फुल एनर्जी जातक के रहने वाली रहेगी, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब ज्यादा मंगल उठ जाए तो ऐसे जातक को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जब गुस्सा आता है तो ऐसे जातकों को पित्त से संबंधित प्रॉब्लम, एसिडिटी, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम जैसे बीपी या हार्ट ब्लड प्रेशर हो गया, या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम भी ऐसे जातकों को होने की संभावना बढ़ जाती है जब गुस्सा ज्यादा अधिक आता है। और यहाँ पर कुछ रेखाएं भी ऐसी बनी हुई हैं जो जातक को प्रॉब्लम में डालती है। ये जितनी भी सारी रेखाएं हैं, राहु रेखाएं हैं, जातक को मानसिक तनाव देती हैं, जातक के बनते हुए कामों की तरह रोकती हैं, यानी कि जातक के कामों में प्रॉब्लम देरी से कराती हैं। जो आकस्मिक रेखाएं होती हैं, ये जो राहु रेखाएं हैं, ये जातक के जीवन में बहुत संघर्ष को और बढ़ा देती है। तो मानसिक तनाव भी देती हैं, जातक की रातों की नींद भी समस्या बन जाती है। एक भय भी बना रहता है कि आगे क्या होगा, एक डर बन जाता है, क्योंकि राहु, और यहाँ पर स्थिति क्या है, जब राहु की स्थिति, राहु रेखाएं जब हों तो रुकावट का काम करती हैं जीवन में ये। बाकी हम रेखाओं पर आएंगे और जानेंगे। और थोड़ा सा यहाँ ब्लड प्रेशर से संबंधित भी समस्या रहने वाली रहेगी। बाकी अंदरूनी मंगल ठीक है। अब बात करें हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन की बात करें, देखिए हार्ट लाइन यहाँ से टुकड़ों में गई है शुरुआती जीवन में। देखिए ये रेखा यहाँ आकर के ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, बहुत अच्छा, हार्ट लाइन काफी अच्छी है इनकी। और ये रेखा इसकी ये यहाँ से ही गई है, ये ऐसे गुरु क्षेत्र से निकल रही है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे जातक अच्छे प्रेमी, अच्छे प्रेम संबंधों को निभाने वाले होते हैं।
जब गुरु क्षेत्र को टच कर जाती है हृदय रेखा, ये रेखा आपको अच्छा खाने पीने का सुख भी देती है। यहाँ 3 चीज़ों की और भी सुख देने वाली होती है, या तो शादी से पहले ससुराल पैसे वाला हो, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो, प्लस पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ। इनमें से किसी को 1 लाभ मिल जाता है, किसी को 2, किसी को 4 भी, चारों ही मिलने वाले होते हैं जब ये रेखा बनती है। और एक अच्छा, ऐसे जातक अच्छे खाने पीने के शौकीन होते हैं, अच्छा खाना इनको पसंद होता है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट यही है, जब हृदय रेखा पर थोड़ा सा ये रेखाएं नीचे माइंड लाइन की तरफ देखती हैं, तो ऐसे जातक दूसरों की जल्दी भावुक हो जाते हैं, देख करके भावनाओं में बह जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा सोच समझना चाहिए, जल्दी ही दूसरों को तरफ जो है भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। तो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट यही हो जाता है कि ऐसे जातक दिमाग की बजाय दिल से भी कार्य कर लेते हैं, तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि सोच समझ करके दिल से कार्य ना करके दिमाग से कार्य करने की कोशिश करना चाहिए हृदय रेखा। और एक और दूसरों की जब मदद करते हैं, तो ऐसे जातकों को जल्दी से किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, वापसी मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि जल्दी से वापसी नहीं मिलने वाले होते हैं। क्योंकि ये ऐसे जातक बहुत अच्छे भावुक होते हैं, प्लस ऐसे जातक बहुत ईमानदार भी होते हैं। जब गुरु से रेखा से हृदय रेखा जब जुड़ जाए, तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। बाकी हृदय रेखा ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डबल लाइन है, तो थोड़ा सा डबल हृदय की रेखा हो जाती है, मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। बाकी अभी कोई स्थिति नहीं है, अभी इनकी 38 उम्र है, आगे ठीक है, लेकिन हल्की सी यहाँ पर स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। तो हार्ट से संबंधित समस्या 50-52, 52-53 के आसपास होने की संभावना, या 55 के बाद, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़े छोटे डॉट भी हैं। तो हार्ट से संबंधित समस्या, किडनी स्टोन इस तरफ से समस्या हो सकती है। बाकी हृदय रेखा ठीक है। और एक रेखा यहाँ से, एक इनकी ये रेखा निकली हुई है, देखिए यहाँ से ये मंगल रेखा है जो इनको मांगलिक बनाती है। मंगल क्षेत्र से रेखा जब कोई निकल करके सीधे, काफ़ी लंबी रेखा है, दूल्हा मंगल रेखा यहाँ से देखिए ये निकली और ऐसे यहाँ जुड़ गई। तो ये ऐसे जातक मांगलिक होते हैं। जल्दी ये रेखा जातक के जीवन साथी संबंधों को भी खराब कराती है, क्योंकि ये ईगो देती है। जातक जल्दी से झुकते नहीं है ऐसे, क्योंकि जब जो ठान लेते हैं वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। बात करें माइंड लाइन की, देखिए माइंड लाइन भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन लहरेदार है। शुरुआती जीवन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से थोड़ा लहरा ले करके सीधे चंद्र क्षेत्र की तरफ देख रहे, एक रेखा आपकी यहाँ से हल्की सी ऐसी भी नजर आती है, जो 2 मुखी रेखा है। तो ऐसे जातक 2 स्वभावी होते हैं, थोड़ी देर में ऐसे बातें करने लगते हैं, थोड़ी देर में वैसी बातें करने लगते हैं। यानी कि कभी कहते हैं नेगेटिव बातें हो गई, कभी पॉजिटिव बातें हो गई, हमने कि ऐसी या वैसी, यानी कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो मैंने कहा वो ठीक, ऐसे कहा तो ठीक, वैसे कहा तो भी ठीक। तो यहाँ पर 2 स्वभावी बात से मतलब मैंने आपका एग्जाम्पल दिया है कि इस तरीके से सोचते हैं। 2 मुखी रेखा है, ये अब अच्छी बात है, लेकिन जब चंद्र पर्वत की तरफ झुक जाए तो ऐसे जातक उम्र बढ़ते धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। दूसरा, ऐसे जातक कल्पनाएं करते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कल्पनाओं में रहने वाले होते हैं। अब जीवन रेखा से जुड़ी हुई रेखा है, यहाँ पर अगर देखा है शुरुआत में जीवन रेखा से काफी दूर तक जुड़ी हुई, तो ऐसे जातक जल्दी ही निर्णय नहीं ले पाते हैं। अपने परिवार के साथ ही जो परिवार ने कहा वही कार्य करने वाले होते हैं, तो परिवार के साथ काम करने वाले होते हैं। अच्छी बात होती है ये भी यहाँ पर, लेकिन अपने खुद के निर्णय नहीं ले पाते। ये उम्र रही इनकी 30-32 साल तक, यहाँ पर 32 तक जब रेखा दोनों जीवन रेखा से दूरी बनाई है, तब से इन्होंने निर्णय लेने शुरू किए होंगे। लेकिन शुरुआती जीवन भी संघर्ष भरा हुआ रहा है, और स्वास्थ्य भी इनका परेशानी में रहा होगा, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम रही होगी। ये देखिए रेखाओं पर और बीच में ये काले स्पॉट भी हैं, ये सब स्वास्थ्य की तरफ इशारा करते हैं कि स्वास्थ्य कहीं ना कहीं इनका शुरुआती जीवन में भी खराब रहा है। यानी कि 20-21 साल की उम्र में भी रहा हो, उसके बाद 25-26 साल की उम्र में भी रहा हो, और 18-19 साल की उम्र में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम गई हो।
और बाकी यहाँ पर 30-32 साल तक तो स्थिति ठीक रही, उसके बाद इन्होंने धन भी कमाया होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे त्रिभुज भी बने हुए हैं। अब बात करें 32 ईयर्स के बाद में, लेकिन माइंड लाइन की अगर बात करें, देखिए यहाँ से लेकर के, और वैसे देखा जाए तो वैसे तो काफ़ी बड़ी माइंड लाइन यहाँ पर डिस्टरबेंस है और छोटे छोटे कट भी हैं, और माइंड लाइन शायद यहाँ हल्की सी मिटी हुई सी भी नज़र आती है यहाँ पर। देखिए माइंड लाइन का डिस्टर्ब होना जातक को मानसिक तनाव देता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम देता है, जातक को सर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की संभावना को बढ़ा देता है। माइंड लाइन डिस्टरबेंस होने का बहुत माइनस पॉइंट यही होता है। तो यहाँ पर जीवन में थोड़ा सा यहाँ संघर्ष दिखाई देता है माइंड लाइन के प्रति। माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहना, कुछ विचारें आना, कुछ नेगेटिव थॉट आना, या माइंड में दर्द, सर में दर्द रहना, या सर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाना, कोई रोग हो जाना सर में। काफ़ी रोग हैं सर के, क्योंकि माइंड लाइन डिस्टरबेंस काफ़ी है और छोटे छोटे कट भी हैं और फैली हुई माइंड लाइन है यहाँ पर। और अभी उम्र की बात करें तो देखिए अभी इनकी 38 के आसपास है, तो अभी भी कोई ना कोई, अब से पहले स्वास्थ्य से प्रॉब्लम तो इनको गई हुई है ही, अभी भी स्वास्थ्य से प्रॉब्लम चल रही है। और ऊपर से राहु रेखाओं ने आपको बहुत प्रॉब्लम में डाला हुआ है। देखिए सारी रेखाएं माइंड लाइन और जीवन रेखा को काट रही हैं। तो मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आप स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सावधान रहें, अपने दिनचर्या को, खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको सही रखें ताकि का स्वास्थ्य ठीक रहे। बाकी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है, धन की स्थिति से आप ना परेशान हो, धन तो काफ़ी अच्छा है। और अभी देखिए उम्र की बात करें 36 से भी काफ़ी धन आपने कमाया है। यहाँ 36 से लेकर के आपका ये स्थिति है, 36-37 में भी धन आपने कमाया है। लेकिन अभी जो स्थिति है देखिए, ये रेखा ने आपको यहाँ पर 38 के आसपास ही है, ये रेखा यहाँ पर काट रही है। तो अभी जो इस 38 साल की उम्र में जो है, कोई ना कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम है जिस कारण से आप एक नेगेटिव विचार आने शुरू हो गए कि भाई जीवन हमारा आगे, व्यापार या कोई कार्य करते तो कैसे चलेगा, या घर में कोई ऐसी समस्या फाइनेंशियली हो या प्रॉब्लम कोई भी अदरवाइज स्वास्थ्य से प्रॉब्लम हो, तो एक ना कहीं नेगेटिव थॉट आने शुरू हो गए। लेकिन आप नेगेटिव ज़्यादा ना सोचें, अभी आगे स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि माइंड लाइन भी यहाँ पर साफ होती नज़र आती है मुझे। तो आगे माइंड भी अच्छा रहने वाला रहेगा, क्योंकि पहले के मुकाबले, यहाँ से यहाँ तक के मुकाबले माइंड लाइन यहाँ काफ़ी अच्छी है। और जब माइंड लाइन साफ होती नज़र आए तो व्यक्ति के जो स्वास्थ्य है उसमें भी सुधार होता है, या माइंड में जो प्रॉब्लम है वो भी सुधार होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी रहेगी। बाकी देखिए यहाँ त्रिभुज भी बना हुआ है, ये किसी के माध्यम से भी बनेगा, तो जातक को धन तो जीवन में अच्छा मिलने वाला रहेगा। ये 50-55 के बाद बहुत काफ़ी धन आने वाला है, और स्वास्थ्य भी ठीक है। तो स्वास्थ्य तो नहीं, माइंड लाइन यहाँ ठीक है तो धन की स्थिति ठीक है। तो धन जब माइंड लाइन पर त्रिभुज बनता है ऊपर की तरफ, तो धन काफ़ी अच्छा आता है। चलिए बात करें जीवन रेखा की, तो देखिए जीवन रेखा भी ये 32 ईयर्स के बाद ही आपने निर्णय लेने शुरू किए हैं, और यहाँ 38 के आसपास जीवन रेखा भी सीधे केतु पर्वत पर जा रही है। देखिए यहाँ पर जीवन रेखा का ऐसे जाना और केतु पर्वत से ही भाग्य रेखा का निकलना, वैसे यहाँ पर देखा जाए तो फिश साइन तो नहीं है पीछे, लेकिन फिर भी यहाँ पर शुक्र पर्वत की तरफ से घेरा ले रही है। जब केतु पर्वत की तरफ रेखा जाकर के घूम जाए, ऐसे वैसे तो घूम रही है, तो ऐसे जाता है घर से दूर तो जाते हैं, लेकिन अपने परिवार से दूर नहीं जाते हैं, परिवार में ही लौट करके आ जाते हैं। परिवार से दूरी बनाते जल्दी से नहीं है, ये भी अच्छी बात यहाँ पर। लेकिन शुरुआती जीवन में अभी तो देखिए आपको प्रॉब्लम चल रही है, और 38 में आपको ये यहाँ पर प्रॉब्लम, अभी यहाँ पर 38 के आसपास की प्रॉब्लम है आपको। 38, 40, 42 में भी कोई ना कोई छोटी सी प्रॉब्लम जाएगी, और ये मैं आपको बताऊं 45 में कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको जाने वाली रहेगी। 45 की उम्र के आसपास कोई आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर काला डॉट मुझे जीवन रेखा पर नजर आ रहा है। तो जब काला डॉट जीवन रेखा पर होता है तो कोई ना कोई स्वास्थ्य में ऐसी प्रॉब्लम आती है जिस कारण से जातक को ज़्यादा
प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पर थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बाकी आगे क्योंकि ये रेखाएं भी काट रही हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई और भी प्रॉब्लम आएंगी आपको। बाकी ठीक है, इसकी स्थिति आगे फिर स्थिति ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ रेखाएं आपकी यहाँ मंगल रेखा से आकर के जीवन रेखा से मिल भी रही हैं, तो एक यहाँ पर स्थिति की भी तरफ नजर आती है कि ऐसे जातक को परिवार में, अपने जीवन में किसी परिवार का मेंबर का दखल भी रहने वाला होता है, जिस कारण से मानसिक तनाव बढ़ जाते हैं परिवार में। कुछ रेखाएं जो शुक्र क्षेत्र से आकर के जुड़ रही हैं जीवन रेखा पर। बाकी जब ऐसी माइंड जीवन रेखा होती है तो ऐसे जातकों का फैट बढ़ जाता है। शुक्र यानी कि गुरु की प्रॉब्लम, गुरु से जनित रोग जैसे कि फैट बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हार्ट तो नहीं कहूँगा मैं, हार्ट से संबंधित, बीपी से संबंधित प्रॉब्लम मंगल क्षेत्र से आती है। गुस्सा तो आपको आता ही है, लेकिन आपको फेफड़ों से संबंधित, गले से संबंधित प्रॉब्लम भी होने की संभावना बढ़ जाती है जब यहाँ पर ये रेखा थोड़ा सा फैली हुई हो, जीवन रेखा। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको 45 के आसपास थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बाकी छोटे छोटे पॉइंट हैं, बाकी आगे स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाने वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रेखा पीछे क्लियर है और कुछ रेखाएं चंद्र क्षेत्र की भी तरफ जा रही है, तो वही बात आती है, एक से अधिक स्रोतों से, एक से अधिक माध्यमों से धन आपके पास आता रहेगा। ये नहीं है कि आप एक ही कार्य करेंगे, और भी कार्य करके 1 से 2, 2 से 3, तो 2-3 कार्यों से आपका धन आने की संभावना बढ़ जाती है। और विदेश से यानी कि जन्म स्थान से तो जहाँ कार्य करते हैं उससे दूरी से धन लाभ होना। विदेश से मतलब होता है कि एक सिटी से दूसरी सिटी भी जाते हैं, वहाँ भी दूरी से ही हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्थिति बनने वाली रहेगी। जीवन रेखा आपकी ठीक है, थोड़ा सा सावधान उसी की वजह से रहेगा। बाकी आपकी जो सुरक्षा में रहेगी ये जो मंगल रेखा आपकी बनी हुई है। देखिए, जब जीवन रेखा की सपोर्ट में ये रेखाएं, देखिए आपके मंगल रेखा बनी हुई है, नहीं तो स्वास्थ्य तो आपका यहाँ भी प्रॉब्लम में रहा है, लेकिन इन रेखाओं ने आपको बचाया है। मैं आपको बताऊं, जब ये मंगल रेखाएं, देखिए कितनी क्लियर रेखा है, यहाँ पर ये छोटी रेखा है, फिर ये हल्की रेखा है, फिर ये यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में रेखा है। ये मंगल रेखा जब हाथ में बन जाए तो जातक को कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं आने वाली। हाँ, संकट तो आता है, लेकिन वो संकट से आसानी से जातक निकल जाता है, किसी मित्र के द्वारा या किसी पारिवारिक मेंबर के द्वारा, किसी की मदद के द्वारा ऐसे जातकों संकटों से सामना कर जाते हैं जब मंगल रेखा होती है। क्योंकि मंगल रेखा शास्त्रवत देखा जाए, शास्त्रों में कहा गया है कि मंगल रेखा वो रेखा होती है जातक के जो दैविक शक्तियां वो भी साथ देती हैं, जातक के अंदर इतनी एनर्जी देती, इतनी हिम्मत देती हैं, जातक संकट के समय में पीछे नहीं हटता है, उनको आसानी से संकट को पार कर जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। इसलिए आपकी जितनी भी राहु रेखाएं हैं, नहीं तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल देती थी कि सारी राहु रेखाएं जो जीवन रेखा को काट रही हैं और मंगल रेखा ने रोक रखा है। तो फिर भी कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव बने रहिए, नेगेटिव ना सोचिए। ये चीजें आपकी आगे स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा। 45 के आसपास ही थोड़ा सा मुझे डाउट यहाँ लगता है, ये रेखा जो यहाँ पर है, बाकी इतना नहीं है, छोटी मोटी समस्या रहती हैं। राहु रेखा को थोड़ा सा, राहु का प्रभाव को कम करिए, राहु का उपाय करिए, थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति ठीक हो जाने वाली रहेगी। बात करें, देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात, एक बुध रेखा भी निकली हुई है। जब बुध रेखा इतनी लंबी हो तो ऐसे जातक अपनी मेहनत के बल पर बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी करने की क्षमता रखते हैं। जब बुध रेखा इतनी बड़ी हो, काफी बड़ी बुध रेखा है। बुध रेखा व्यापार की रेखा है, जातक को ज्ञान की रेखा है, ज्ञान की नहीं कहेंगे हम, व्यापार की रेखा है। जातक अपनी वाणी के माध्यम से मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, जिस कारण से जातक अपनी आगे की संपत्ति को बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर बुध रेखा बहुत अच्छी है, और जब बुध रेखा अच्छी हो तो व्यापार आपका ठीक चलने वाला रहेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक गई है, फिर रेखा सीधी एक ऐसे टुकड़ों में गई है, बहुत अच्छी बात है। ये रेखा तो काफी अच्छी मानी जाती है, जो छोटी बुध क्षेत्र से थोड़ा सा नीचे हृदय रेखा को पार कर जाए। तो व्यापार के माध्यम से ही आपको लाभ मिलने वाला रहेगा, ये नहीं है। लेकिन हाँ, देखिए यहाँ स्वास्थ्य रेखा जो है आपकी पीड़ित है। ये रेखा भी थोड़ा सा कोई ना कोई एडिक्शन भी देती है, ये स्वास्थ्य रेखा भी कहेंगे हम इसको। स्वास्थ्य में जब टुकड़ों में रेखाएं जाती हैं ये, तो ये स्वास्थ्य से प्रति सावधान रहने की तरफ इशारा करती हैं कि आप स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें।
और जो कोई ना कोई एडिक्शन, कोई लत मिल रहती है आपको कोई ना कोई, उसको भी आप कम करें, अगर है तो उसको ख़त्म करें। किसी भी चीज़ की हो सकती है, ये नहीं जरूरी कि आप नशे की ही लत में रहें। किसी को चाय की होती है, किसी को आपको कला की क्षेत्र में होती है, कोई फिल्मों शौकीन होते हैं, कोई किसी चीज़ का होता है। तो कोई चीज़ की लत है तो उसको कम करें, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एडिक्शन भी आपको रहने की संभावना दिखाई देती है। तो हाथ काफ़ी अच्छा है। भाग्य रेखा की बात करें तो देखिए केतु क्षेत्र से निकली है, तो जब केतु क्षेत्र से भाग्य रेखा निकले और जीवन रेखा को टच करके निकले, तो ये जो टाइम आपका आएगा यहाँ पर इस क्षेत्र से, ये उम्र रहेगी 60 के आसपास की। और जब 60 के आसपास से आप कोई ना कोई ऐसा कार्य करेंगे जो ऊंचाइयों की तरफ जाएंगे। कोई मतलब एक सेटलमेंट वाला बिजनेस, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल हम लोग सेट हो गए जी, बैठे हैं अपना कार्य कर रहे हैं। तो जीवन रेखा से जब रेखा निकलती है, तो दूसरा इसमें ये भी है कि जब तक परिवार के ही सपोर्ट से, परिवार का ही संपत्ति को या परिवार के ही कार्य को आगे बढ़ाने वाला होता है। तो ये भी एक बात है कि आप कोई भी कार्य जो करेंगे वो परिवार का ही, जो आपके पूर्वज करते आ रहे हैं या आपके पिताजी जो कर रहे हैं, उसी कार्य को करने वाले रहेंगे और उसी कार्य को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। लेकिन उम्र 60 के आसपास से कोई ना कोई 55-60 से आप सेटलमेंट हो जाएंगे जो कार्य आप करेंगे उससे। जब भाग्य रेखा यहाँ से आपकी निकली है और ये रेखा आपको ये ऐसे गई है और ये देखिए आपकी 38 के आसपास यहाँ कट रही है। अब देखिए उम्र भाग्य रेखा पर धन की स्थिति जब देखा जाता है देखिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए ये 38 से बात यहीं आ जाती है। देखिए 40 के आसपास भी कोई ना कोई यहाँ पर कट है, 40 के आसपास कोई ना कोई प्रॉब्लम जाएगी। और यहाँ पर 45 में भी कोई प्रॉब्लम है, 42 में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आपको 47 में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे आप बड़ा, और उस टाइम पर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, जिस कारण से आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई धन भी यहाँ पर प्लॉट लें या भूमि से संबंधित। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो इस भाग्य रेखा पर कट तो हैं, हल्की सी प्रॉब्लम तो रहेगी, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर साइन भी बने हुए हैं। देखिए मैं कोशिश करता हूँ स्क्वायर बनाने की यहाँ पर, और यहाँ से एक रेखा और सपोर्टिंग लाइन, ये हल्की सी रेखा और भी है। कोई दूसरा कार्य भी आप करेंगे, कोई या तो लाइन चेंज करेंगे 38 के बाद में, या 38 के बाद कोई और स्थान परिवर्तन करें, तो वही स्थिति यहाँ पर 38-40 के आसपास से कोई ना कोई स्थान परिवर्तन करें। क्योंकि ये रेखा यहाँ आकर के ऐसे टकराई है, ये यहाँ से ऐसे थोड़ी चली है दूरी हटा करके, और फिर इसके बराबर में रेखा और भी कोई सपोर्टिंग चल रही है। और देखा जाए तो रेखा आकर के हृदय रेखा से ही जुड़ गई है। देखिए हृदय रेखा तक भाग्य रेखा जब जाती है तो ऐसे जातकों को थोड़ा सा माइंड से वही है कि दिल की बजाय दिमाग से कार्य लेने की आवश्यकता है, कि किसी की भावनाओं में बह करके डिसीजन ना लेना चाहिए। ऐसे जातक जो निर्णय लेते हैं दिल से ले जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि भाई हमने ये नहीं सोचा, ये कर लिया, ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो कोशिश करें जल्दी से किसी की बातों में आकर के भावनाओं में ना बहें, निर्णय लें, थोड़ा सा सोच समझ के लें, यानी कि जो उसके साथ होश में रहें। जल्दबाजी आपको रहती है, जल्दबाजी में धैर्यता आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल आप बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं, मंगल आपका काफ़ी अच्छा है और अच्छी स्थिति में रहता है मंगल। आप यानी कि जोशीले स्वभाव के हैं, ऊर्जावान हैं। और ये रेखाएं कुछ और निकली हुई हैं यहाँ पर, तो ये मंगल क्षेत्र से कुछ रेखाएं और जा रही हैं, तो ये कोई ना कोई आपको भी मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करेंगी, या कोई आप प्रॉपर्टी बना करके कोई रेंट आपको मिलना हो, यानी कि रेंट मिलना वाला रहेगा। जो मंगल क्षेत्र से रेखाएं जब निकलती हैं शनि क्षेत्र की तरफ, ये भी अच्छी रेखाएं हैं। और ये रेखा आपको स्थिति में देखा जाए तो यहाँ से ये सीधा रेखा तो ऐसे तो नहीं जा रही है, ये रेखा ये हृदय रेखा से यहाँ से ही जुड़ी हुई है, लेकिन ये हल्की सी रेखा यहीं तक ही है जीवन रेखा से, और यहाँ से थोड़ी सी ऊपर ऐसे जा रही है। तो ये बाहरी रेखाओं से मतलब आपको विदेश से धन लाभ की तरफ इशारा करती है जब सूर्य क्षेत्र की तरफ देखती है। तो कुल मिलाकर के आगे स्थिति ठीक रहेगी, धन की स्थिति भी ठीक रहेगी, लेकिन अभी जो स्थिति है थोड़ी सी कमजोर है, इसको थोड़ा सा मजबूत करें। उसके बाद मन की स्थिति को मजबूत करें, नेगेटिव विचारों को हटाएं और
यहाँ पर प्रॉपर्टी संपत्ति के अच्छे योग बनेंगे। ये देखिए यहाँ 47, फिर उसके बाद ये भी यहाँ पर स्क्वायर साइन है काफ़ी बड़ा, तो यहाँ कोई बड़ा मकान बनाने के योग बनेंगे 47 के बाद, और काफ़ी अच्छी स्थिति रहने वाली रहेगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।